Hello student, welcome back to today's classes. Test yourself exercises, test yourself of factorization. क्वेश्चन नंबर 13 से आज स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक क्लियर कर रखा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 11, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 11। अब इससे पहले ये एक तरह से क्या है, हमारा मतलब लास्ट वाला जो आंसर हम लोग लिखते हैं ना वो है, ठीक है। तो जब लास्ट वाला आंसर लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, जब जितना ज्यादा शॉर्ट हो प्लस माइनस करते हुए लास्ट में पहुंचते हैं। तो सेम ये कुछ उसी तरह का यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें इसे एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2 -9, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 11, ठीक है। इसी चीज को ये यहाँ पे ज्वाइंट करके 11 बना लिया। तो अब यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं कि ये जो इतना वैल्यू है ना, ये हमारा किसी का फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो इसे क्या इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है। और ये रहा -9 हो गया। तो ये हमारा इतना जो है ये किसका फॉर्मूला है, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो x माइनस 1 बाई एक्स का ये हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पे आता है माइनस। अब ये जो 9 है, 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर है। तो क्या यहाँ पे अब हमें दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो अब जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आ गया तो ए प्लस बी ए माइनस बी पे इजिली टूट जाएगा ये। तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 एक हो गया, दूसरा एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 दूसरा फैक्टर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 13 का ये आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4x स्क्वायर प्लस 1, इसे भी पहले एक्सपेंड करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 लिख सकते हैं इसे, 2 में से 1 जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। अब ये किसका है, ये जो इतना दूर का है ना, ये भी किसी न किसी का ये स्क्वायर है फॉर्मूला के बेस पे, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 1 बाई 4x, और ये एक दूसरे से हो जाता है कैंसिल, तो आ जाता है 2, है ना, माइनस यहाँ पे 1। अब यहाँ आगे आते हैं तो ये किसका फॉर्मूला है, ये जो इतना है ये है 4x प्लस 1 बाई 4x का, है ना। यहाँ पे 2x होगा क्योंकि ये 4x में 2x का स्क्वायर होगा ना, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। फिर से हमारा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, 2x प्लस 1 बाई 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 बाई 2x माइनस 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ये हो गया फैक्टर्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में, जो कि है 4x का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36, ठीक है। तो अब इसे करते हैं सॉल्व। यहाँ पे अब इससे क्या, इसे भी हम लोगों को आगे करना है, लाइक 4x का पावर 4, ठीक है। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x। अब यहाँ पे जो जब भी स्क्वायरिंग अगर माइनस के फॉर्म में है तो यहाँ पे यानी कि माइनस को हम लोग कॉमन लेंगे, और जब कॉमन लेंगे तो सभी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 4x का पावर 4 है तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, 2x का, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर,
ये जो 36 है -36 है, ये +36 होगा। यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले रखा है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं जैसे x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर है ये, है ना। तो आगे अब आते हैं, ये हो गया x प्लस 6 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, 2x² का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 6 का होल स्क्वायर, और ये हमारा a² माइनस b² पे अगेन आ गया। तो इसे तोड़ लेते हैं, 2x² माइनस ये जो x प्लस 6 है ना, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं x प्लस 6 को ब्रैकेट में डाल रही हूँ, आप लोग भी ब्रैकेट में ही डालना ताकि कंफ्यूजन न हो आगे जाके साइन चेंज करने में। फिर से 2x² प्लस x प्लस 6, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2x² माइनस x माइनस 6, एक हो गया। इधर हो जाएगा 2x² प्लस x प्लस 6, ठीक है। ये दोनों का दोनों फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे 2x² माइनस x माइनस 6, इसे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर आंसर्स। तो 6 2 जा 12 एंड 4 3 जा 12, तो 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2, इसे लिख सकते हैं इस तरह से। आगे इसे नहीं तोड़ा गया तो हम लोग इसे भी इस तरह लिख देते हैं, पूरा सेम का सेम, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट में, यहाँ पे कॉमन क्या क्या हो जाएगा, 2x को कॉमन लेने के बाद बचेगा x माइनस 2, 2x², 2x को कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x माइनस 2x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं प्लस 3 कॉमन लेंगे तो ये भी बचेगा x माइनस 2। अब इधर ये फैक्टर है 2x² प्लस x प्लस 6, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 x माइनस 2 2x² प्लस x प्लस 6, है ना। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, जो कि है a² b प्लस सी माइनस b प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है। इसे करते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे हो जाएगा ये जो b प्लस सी को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। बचा क्या इसका a² माइनस इसका बच गया b प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया x² माइनस y² के फॉर्म में, तो b प्लस सी इसे कर लेते हैं एक साइड। अब आते हैं इसमें, वो क्या हो जाएगा, a माइनस b प्लस सी, ठीक है। दूसरा हो जाएगा a प्लस b प्लस सी, ठीक है। अब आते हैं b प्लस सी, एक फैक्टर हो गया। अब ये माइनस सभी का साइन चेंज कर देगा, a माइनस b माइनस सी, दूसरा a प्लस b प्लस सी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहा ये। आई होप क्वेश्चन नंबर 16 तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है 2x³ प्लस 54y क्यूब माइनस 4x माइनस 12y। यहाँ पे अगर हमने 2 को कॉमन ले लिया तो बचेगा x³ प्लस 27y क्यूब माइनस 2x माइनस 6y, ठीक है। ये हमारे पास बचेगा। अब इसके बाद करेंगे आगे सॉल्व में, क्या करेंगे, ये x³ ये जो 27 है ये 3 का क्यूब हो जाएगा, है ना। तो 2 फिर ये इसे x स्क्वायर ये क्यूब है, x³ प्लस 3y का होल क्यूब हो गया माइनस 2 तो यहाँ पे x प्लस 3y, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा a प्लस बी, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 2a प्लस बी। तो हमें ये पता है कि फॉर्मूला a³ प्लस b³ इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b a² माइनस ab प्लस b², है ना। a² माइनस ab प्लस b² के फॉर्म में होता है इसका फॉर्मूला। तो हमारे पास है a³ प्लस b³, ठीक है।
ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस आइडेंटिटी पे इसे फॉलो करते हैं, तो ये बच जाएगा यहाँ पे हमारा x प्लस 3y। ठीक है, आगे होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 3xy प्लस 3y का स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर माइनस ये वाला नंबर बच गया x प्लस 3y। ठीक है, अब 2, ये जो x प्लस 3y है इसमें भी है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं 2x प्लस 3y। ठीक है, बच क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2, यही बचा ना, ये रहा इसका ये वाला -2, क्योंकि ये वाला कॉमन में बाहर आ गया तो -2 बच गया, तो यही रहा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा 1029। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे 3x क्यूब है, तो इसे जब हम इसमें से 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 343 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, और जब 3 को कॉमन ले लिए तो ये क्यूब किसका होगा, ये है 7 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला पे इसे हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 इंटू, अब इसी फॉर्मूला पे आगे बढ़ते हैं, 7 माइनस एक्स, आगे हो जाएगा 7 7 जा 49 प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो गया, यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर। तो हमारा फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 7 माइनस एक्स 49 प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इसमें से कोई कॉमन हो सकता है, आगे भी इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू, अब ये हो गया 7 माइनस एक्स, अब इसका आते हैं 49 है, 49 एंड इधर 7x स्क्वायर, यही होगा 49 प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ये आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक है, तो 19 में हमें प्रूफ करना है 13 का क्यूब माइनस 5 क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब इसे आइडेंटिटी का यूज करके आगे बढ़ते हैं। तो 13 माइनस 5, फिर 13 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया। 13 में से 5 जाएगा, बचेगा 8। 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 इंटू 5 65 प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ये जो इतना नंबर ऐड करेंगे तो ये इसके साथ अगर मल्टीप्लाई में है तो यस ऑब्वियसली ये डिविजिबल होगा 8 से, जो हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर 8 is, sorry, this number is divisible by 8। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसका भी कुछ इसी तरह से है, 62 का दिखाना है, यानी कि ये जो हमारा 8 आया है अब हमारे पास 62 आना चाहिए। 35 का क्यूब, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला का अप्लाई करके इसे सॉल्व करते हैं। तो 35 प्लस 27, 35 का स्क्वायर
-35 इंटू 27 प्लस 27 का स्क्वायर हो गया। आगे अब 35 प्लस 27 क्या होगा 62। 35 का स्क्वायर, तो इसे हम अभी जस्ट का तस इतना बड़ा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इससे प्रोडक्ट है तो डिविजिबल भी होगा। मान लीजिए 2 इंटू 4, ठीक है, 8 है, तो क्या वो 2 से डिविजिबल नहीं है? ऑब्वियसली है। तो इसका मतलब ये जो है वो 62 से डिविजिबल है। सो यस, दिस नंबर इज divisible by 62। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 19 तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोग यदि अच्छे से समझ में आया तो अच्छा कमेंट करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।